आज है 7 जनवरी 2026। 7 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का है फर्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ। आज का क्वेश्चन है कि अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ कहाँ देखा गया है। तो ये देखा गया है कर्नाटक में। अभी हाल ही में चंदन नामक तेंदुआ देखा गया है। ये मतलब दुर्लभ तेंदुआ नहीं पाया जाता है। इसको अभी देखा गया है कहाँ, कर्नाटक में। और ये तेंदुआ जो है ये स्ट्रॉबेरी रंग का होता है और ये सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तंजानिया में देखा जाता है, मतलब ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन भारत में अभी ये मतलब पहली बार देखा गया है बहुत दिनों के बाद चंदन तेंदुआ कर्नाटक में। अब आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया है, तो ये कहाँ देखा गया है। तो ये देखा गया है तमिलनाडु में। कहाँ देखा गया है, तमिलनाडु में देखा गया है लाल गर्दन वाला फैलोरोप। अगला है क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया है कहाँ, तो ये असम में देखा गया है। उसके बाद में अगला है कि दुनिया का सबसे छोटा सांप जो है कहाँ देखा गया है, तो ये बारबाडोस में देखा गया है। कहाँ देखा गया है, बारबाडोस में। अगला क्वेश्चन है कि 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध देखा गया है, तो ये कहाँ देखा गया है 30 वर्षों के बाद। ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है, केप गिद्ध। अगला है कि तिब्बती भूरा भालू, तिब्बत में पाया जाता है भूरा भालू। ये अभी हाल ही में देखा गया है, दुर्लभ है। जो कहाँ देखा गया है, तो सिक्किम के पहाड़ियों में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने किस बीमारी के लिए मेटापिवेट दवा को मंजूरी दिया है। तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिसे हम FDA बोलते हैं, इसने अभी मेटापिवेट नामक एक दवा को मंजूरी दिया है। तो ये किस बीमारी में उपयोग किया जाएगा। तो इसको जो है ये एनीमिया जो होता है, इसमें इसी के इलाज के लिए मेटापिवेट दवा को मंजूरी दिया है। और ये दवा जो है ये मुंह के द्वारा दिया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे अल्फ़ा बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए दवा को मंजूरी दी गई है। और ये जो एनीमिया है इससे क्या होता है, तो एनीमिया है इसमें थकान हो जाता है, कमजोरी होता है और त्वचा का पीला पड़ना, ये सब इसकी लक्षण है। और थैलेसीमिया दिवस जो है ये हम सब 8 मई को मनाते हैं। तो थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2025 में हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात जो है ये कितना दर्ज किया गया है। तो 2025 में हरियाणा में अभी हाल ही में लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो इसमें वहाँ जो है 923 1000 पुरुष पर 923 लिंगानुपात मतलब दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार मतलब 2011 में जब जनगणना हुआ था उसके अनुसार ये 877 था, अब बढ़कर हो गया है 923। काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। तो 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितना था, तो भारत के कुल लिंगानुपात जो था भारत की, तो ये था 943 था। और अभी 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, तो अब 2027 में होगा तब लिंगानुपात पता चलेगा कि कितना है टोटल भारत का। अभी तो हरियाणा दर्ज किया है 923, हरियाणा में लिंगानुपात दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला सरकारी AI आधारित क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा। तो ये ग्रेटर नोएडा में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, ग्रेटर नोएडा में खोला जाएगा AI आधारित क्लिनिक। यहाँ पे इलाज जो है होगा। तो यहाँ पे AI का उपयोग से, यानी AI का उपयोग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चिकित्सा में जो समय लगता है उसको कम करना है। और विश्व का पहला AI जनरेटेड जो है, विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम जो है ये किसने तैयार किया है, तो ये किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, दोनों मिलके किया है। और ये दोनों जो है ये अमेरिका का है। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट दोनों मिलके ने AI जनरेटेड जीनोम तैयार किया है। फिर अगला है कि देश का पहला AI यूनिवर्सिटी बनेगा, तो कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा महाराष्ट्र में।
कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। आगे है कि AI ग्राइंड पहल किसने शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। उसके बाद में होता है कि अगला है कि आइला। आइला जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। क्या होता है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ये सब क्वेश्चन फुल फॉर्म में आ सकता है। तो आइला नामक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। इसको किसने विकसित किया? IIT दिल्ली ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत ने किस तकनीक से स्वचालित मौसम स्टेशन यानी AWS विकसित किया है? तो ये जो है स्वचालित मौसम स्टेशन जो है ये 3D प्रिंटिंग तकनीक से विकसित किया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से विकसित किया है और ये स्वचालित मौसम स्टेशन जो है ये फरवरी 2026 तक स्थापित होगा। फरवरी 2026 तक स्थापित हो जाएगा। आगे है कि इस तकनीक को मिशन मौसम के तहत विकसित किया गया है और इसको जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है? तो IITM पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो ये लद्दाख ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? लद्दाख। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं ये है कुविंदर गुप्ता। कौन है? कुविंदर गुप्ता है। इसने अभी हाल ही में इसको स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसमें जो क्या होगा, स्पोर्ट पॉलिसी में क्या होगा कि स्कॉलरशिप मिलेगा, अवार्ड मिलेगा और इंटर्नशिप मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि जो भी मतलब स्पोर्ट्स खेलेगा तो स्पोर्ट्स में आपको किट मिलेगा और खेलने का सुविधा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जैसे आगे है कि लद्दाख आया है तो लद्दाख के बारे में, जैसे लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तभी बताए हैं, कुविंदर गुप्ता है। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। और यहाँ का झील जो है, यहाँ झील है, यह पेंगोंग झील है, सो मरोरी झील है और सोकर झील है। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें है कि 2025 में सबसे अधिक 198 अंगदान के मामले में किस राज्य मतलब 198 अंगदान के मामला जो है वह किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। अभी हाल ही में 2025 में 198 अंगदान के मामला जो है ये कर्नाटक राज्य में दर्ज किया गया है। अंगदान के मामला में जो है अंगदान के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ लगभग 267 लोग अंगदान किए हैं। और तेलंगाना में 205 लोग अंगदान किए हैं। तो तेलंगाना सेकेंड नंबर पर आया है और थर्ड नंबर पर कर्नाटक है जो 198 के साथ मतलब तीसरा नंबर पर आया है अंगदान के मामले में। तो अंगदान करना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को काम आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किसने किया है? तो सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना जो अनिवार्य किया है ये किया है दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने। किसने किया है? तो दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने किया है। ये जो है लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से लागू है। और इसमें क्या होगा कि QR कोड जो है लगाया जाएगा। इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा कि QR कोड स्कैन करने पर क्या क्या चीज़ होगा कि रोड का निर्माता कंपनी यानी जो भी कंपनी रोड का निर्माण किया है यानी बनाया है उसका नाम आएगा। उसके बाद में किस तारीख को निर्माण हुआ है ये आ जाएगा आपको QR कोड स्कैन करने पर। और इस्तेमाल की गई सामग्री मतलब इस रोड बनाने में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल किया गया है इसका भी जानकारी, इस सब की जानकारी आपको मतलब आ जाएगा आपको।
उसके बाद में क्या होगा कि ये जो QR कोड है, जिसे मान के चलिए कि कहीं रोड पर गड्ढा है, कहीं पे टूट फूट गया है, तो उसके लिए इस कोड को स्कैन करके और आम जनता कोई भी इस पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आगे है कि आगे और क्वेश्चन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि अलर्ट शुरू होगा, तो इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि अलर्ट शुरू कब होगा, तो ये होगा 2027 से हो जाएगा। सभी स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ना अनिवार्य, कौन सा राज्य ने शुरू किया है, तो ये किया है राजस्थान ने। और ये राजस्थान बोला है कि सरकारी स्कूल में जो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसको अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। कम से कम वही 10 मिनट पढ़ना है लगभग। इसमें से 5 क्वेश्चन जो है मतलब प्रत्येक दिन मतलब समझना है और दूसरे को समझाना भी है। अगला क्वेश्चन है, सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, तो पंजाब सरकार ने। उसके बाद में मंदिर और मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण करना अनिवार्य किया है, कौन सा राज्य, तो ये किया है बिहार ने। बिहार बोला है कि कोई भी मंदिर हो, कोई भी मठ हो, कोई भी ट्रस्ट हो, उसको पंजीकरण करना अनिवार्य है, मतलब फौजबाजी नहीं चलेगा। बिना पंजीकरण के सब चलाता था, अब नहीं चलेगा। आगे है कि 2025 के बाद बनने वाले घरों में सोलर पैनल अनिवार्य किया है, मतलब सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो कौन किया है, तो ये टोक्यो शहर किया है, जापान का है। वहाँ पे 2025 के बाद जो भी घर बनेगा उसमें सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का अनिवार्य किया है, तो ये कर्नाटक राज्य ने किया है। किसने किया है, कर्नाटक राज्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यह है कि 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है ये 2026 का उद्घाटन जो है ये किसने किया है, तो 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कहाँ किया है, तो ये वाराणसी में किया है, क्योंकि ये जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता है ये इसका आयोजन जो है वाराणसी में हो रहा है। तो यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता इसका 72वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ 293 करोड़ का डिफेंस डील साइन किया है, तो भारत ने अभी हाल ही में 293 करोड़ का डिफेंस डील साइन किया है। ये इजराइल के साथ किया है। किसके साथ किया है, तो इजराइल के साथ किया है। आज का क्वेश्चन है कि अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ जो है कहाँ देखा गया है, तो अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ जो है ये किस राज्य में देखा गया है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। 6 तारीख का करंट अफेयर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कल का करंट अफेयर। अगला है इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किसने गिरफ्तार किया है, तो ये अमेरिका सरकार ने गिरफ्तार किया है। अभी हाल ही में वेनेजुएला पर आक्रमण किया और यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को किस देश ने मान्यता दिया है, तो ये दिया है तुर्कमेनिस्तान। किसने दिया है, तुर्कमेनिस्तान ने दिया है। और ये जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी होता है या एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होता है, वास्तविक में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ना किस राज्य ने अनिवार्य किया, तो ये किया है राजस्थान ने। किसने किया है, तो राजस्थान ने अनिवार्य कर दिया है। इसमें वही 10 मिनट अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है और 5 शब्द समझना है, दूसरे को भी समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि KKR ने किस बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL से बाहर कर दिया है, तो ये कर दिया है, किसने कर दिया है, तो मुस्ताफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपया में ख़रीदा था KKR ने और इसको बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को किस मंत्रालय ने मंजूरी दिया है, तो ये दिया है पर्यावरण मंत्रालय ने दिया है। तो दुलहस्ती चरण जो है ये दुलहस्ती परियोजना है जम्मू कश्मीर में, तो इसमें
फर्स्ट चरण का हुआ था, सेकेंड चरण का जल विद्युत परियोजना है और इसमें 260 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा। और दुलहस्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर है। अगला है क्वेश्चन कि पिपरहवा के पवित्र अवशेष का प्रदर्शनी जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। पिपरहवा के पवित्र अवशेष का प्रदर्शनी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है, आयोजित किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो यह बुद्ध भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बुद्ध भगवान से संबंधित है। प्रदर्शनी जो इसका जो हुआ था, इसमें प्रदर्शनी का शीर्षक था प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्ति के अवशेष, ये था इसका शीर्षक। और पिपरहवा अवशेष जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में ये मिलता है। 127 साल बाद विदेश से इसको वापस लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत 1300 से अधिक लापता लोगों का पता लगाया है? अब दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में ऑपरेशन चलाया था, उसके तहत 1300 लोगों से अधिक लापता लोगों को पता लगाया है। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिलाप। कौन ऑपरेशन के तहत किया है? ऑपरेशन मिलाप के तहत इसको पता लगाया है दिल्ली पुलिस ने। अगला है कि उस्मान ख्वाजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उस्मान ख्वाजा जो है ये क्रिकेटर है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। तो ये किस देश के हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के हैं उस्मान ख्वाजा? ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो 2025 में जो है ये सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु जो हुआ है ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। लगभग 55 बाघ की मृत्यु हो गया है 2025 में। और अभी हाल ही में टाइगर स्टेट का दर्जा गुजरात को दिया गया है, NTCA ने दिया है। और यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बाघों की संरक्षण ठीक तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में लगभग 55 बाघों की मृत्यु हो गया है। इसके पहले टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश था और यहाँ पे 155 बाघों की मृत्यु हो गया। और टोटल 2025 में जो है टोटल 2025 में 166 बाघ की मृत्यु हो गई है NTCA की रिपोर्ट के अनुसार। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है? तो ये हुआ है वीनस विलियम्स को। किसको हुआ है? वीनस विलियम्स को हुआ है। ये अमेरिका के हैं। ये इनको अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। ये इस बार 2026 में खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये जनवरी महीना में खेला जाता है। ये ग्रैंड स्लैम है, टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2025 में जैनिक सिनर जीता था, जीती मतलब पुरुष में जैनिक सिनर ने जीता, इटली के खिलाड़ी हैं। और महिला में मेडिसिन कीज, महिला में किसने जीता? मेडिसिन कीज ने जीती थी और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।